बीते दिनों महाराष्ट्र के ठाणे में एक स्कूल के बाथरूम में स्कूल स्टाफ को कुछ खून के धब्बे दिखाई देते हैं। तो मैनेजमेंट क्लास 5 से लेकर 10 तक की कई छात्राओं के कपड़े उतरवा कर देखते हैं कि किसको पीरियड्स आए हैं। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, ये जानने के लिए वो कक्षा 5 से लेकर 10 तक की पढ़ने वाली छात्राओं को कन्वेंशन हॉल में बुलाते हैं, जहां प्रोजेक्टर की मदद से उन्हें शौचालय और टाइलों पर लगे खून के धब्बों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं और फिर कुछ लड़कियों को टॉयलेट में ले जाकर उनके कपड़े उतरवाए, उनकी जांच की। बीते रोज घटी ये घटना उस महाराष्ट्र की स्टोरी है जो बहुत शिक्षित माना जाता है, महिलाओं को लेकर ज्यादा संवेदनशील समझा जाता है, लेकिन इस स्कूल में ऐसी हरकत की जाती है जो शर्मसार कर देती है और सवाल उठाती है कि क्या पीरियड्स आना कोई गुनाह है। जिन टीचर्स पर यह जिम्मेदारी थी कि पीरियड्स को लेकर बच्चों को समझाएं, उनको सिखाएं, उनको शिक्षित बनाएं, वही टीचर इन बेटियों को बेइज्जत कर रहे हैं। सोचिए, वो बच्ची जिसे अभी पीरियड्स का मतलब नहीं मालूम, उसके साथ ऐसा सलूक। जब यह मामला बढ़ा तो स्कूल के प्रिंसिपल, 4 शिक्षकों, अटेंडेंट और 2 ट्रस्टियों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया। स्कूल के प्रिंसिपल और अटेंडेंट पर पॉक्सो अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सवाल ये नहीं है कि एक्शन हो गया है और मामला खत्म। सवाल ये है कि पीरियड्स को लेकर इतनी लुका छुपी क्यों है, क्यों आज भी पीरियड्स को टैबू समझा जाता है। अरे भाई, पीरियड आना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि पीरियड्स ना आना बीमारी है। 2 साल पहले भी महाराष्ट्र के उल्हासनगर में एक भाई ने अपनी 12 साल की बहन को सिर्फ इसीलिए मौत के घाट उतार दिया था क्योंकि उसको पहली बार मासिक धर्म आया था और भाई को लगा कि उसकी बहन ने कुछ गलत किया है, जिस वजह से भाई ने अपनी बहन की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। ऐसी एक नहीं, ऐसी कई सच्ची, डरावनी और दुखद घटनाएं हैं और इसके लिए कोई एक शख्स जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए हमारी शिक्षा जिम्मेदार है, सोसाइटी जिम्मेदार है और कल्चर भी जिम्मेदार है। पीरियड्स आने पर कई राज्यों में इसे उत्सव की तरह मनाया जाता है तो कहीं इसे अपवित्रता की निशानी समझा जाता है। और आज की वीडियो में उन्हीं चीजों को जानेंगे ताकि वो लोग इतना तो समझ सकें कि मासिक चक्र उम्र बढ़ने की प्रक्रिया है, न कि कोई पाप। दक्षिण भारत का जिक्र करें तो कर्नाटक में जब लड़की को पहली बार पीरियड्स आते हैं तो ऋतु शुद्धि या ऋतु कला संस्कार का समारोह होता है, जिसमें लड़की को पहली बार हाफ साड़ी पहनाई जाती है, रिश्तेदार बुलाए जाते हैं। जबकि तमिलनाडु में पहली बार पीरियड्स आने पर त्योहार मनाया जाता है जिसे कहते हैं मंजुल निऋतु विजा। यह एक भव्य समारोह की तरह होता है जिसमें सभी रिश्तेदारों को बाकायदा कार्ड देकर बुलाया जाता है और सम्मान के साथ बुलाया जाता है, जिसमें लड़की को हल्दी से नहलाते हैं और वैसे ही पार्टी दी जाती है जैसे शादी समारोह में होता है। आंध्र प्रदेश में भी कुछ इसी तरह का है। आंध्र प्रदेश में से पेड मनीषी पंडगा कहते हैं। लड़की को मां के बिना नहलाया जाता है, चाचा उसे साड़ी और गिफ्ट देते हैं। और इन सभी प्रथाओं में एक सामान्य बात है कि पीरियड्स को एक नए जीवन की शुरुआत माना जाता है और इस दौरान इन लड़कियों को पीरियड्स के बारे में तमाम जानकारियां भी दी जाती हैं ताकि भविष्य में उन्हें कोई डर या दिक्कत ना हो। कुछ इसी तरह की प्रथाएं नॉर्थ ईस्ट में भी हैं। असम में यह अवसर सुनोनी बिया नामक रस्म के जरिए मनाया जाता है, जिसमें एक लड़की को कमरे में 7 दिन तक रखा जाता है, फिर केले के पौधे से शादी कराई जाती है, उसे दुल्हन की तरह सजाया जाता है। जबकि उड़ीसा में से राजा परू कहते हैं। लेकिन इन सब के तरफ उत्तर भारत में पीरियड्स को शर्म का विषय समझा जाता है। लड़कियों को रसोई में घुसने से, पूजा करने से और यहाँ तक कि स्कूल जाने से भी रोका जाता है। उत्तराखंड का एक जिला है पिथौरागढ़ और यहाँ एक इलाका है सल्ला चिंगारी इलाका। यहाँ एक टाइम था जब छात्राओं को पीरियड्स होते थे तो वो इन दिनों स्कूल नहीं जाती थी, क्योंकि रास्ते में उनके लोक देवता का मंदिर पड़ता था। कई जगह ऐसी भी हैं जहां पीरियड्स आने पर महिलाएं रसोई घर में नहीं जा सकती और महाराष्ट्र के इलाके में तो कुछ जगह ऐसी भी हैं
जब महिलाएं पीरियड्स के दौर से गुजर रही होती हैं तो उन इलाकों में जो महिलाएं हैं उनको दूर जंगल के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी में भेज दिया जाता है, जिनको कुरमा घर कहते हैं। वनांचल में यह प्रथा काफी लंबे समय से चली आ रही है। इस प्रथा को बंद करने की कोशिशें भी हुई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा और अब थक हार कर कुछ संस्थाओं ने इन झोपड़ियों को ही अच्छे से मरम्मत कर रहने लायक बना दिया है। इन सब के बीच हमारा सवाल यह भी है कि पीरियड से जुड़ी इन कुरीतियों को कैसे दूर किया जाए, इनसे कैसे निकला जाए। तो उसका एक उदाहरण उत्तराखंड में कुछ साल पहले आया, जहां काशीपुर के रहने वाले एक शख्स जितेंद्र भट्ट ने अपनी बेटी के पहले पीरियड्स पर जश्न मनाया। उन्होंने रिश्तेदारों को बुलाया, बाकायदा दावत दी और बेटी को तोहफे भी दिए और उन्होंने समाज को यह संदेश दिया कि शर्म की नहीं, गर्व की बात है। और ये कई मर्तबा डॉक्टर भी कह चुके हैं कि पीरियड्स में निकलने वाला खून नसों में बहने वाले खून से अलग तो होता है, लेकिन गंदा नहीं होता। शरीर के लिए गैर जरूरी होने के चलते ओवरी में जमा होने पर यह खून पीरियड्स के दौरान बाहर निकल जाता है। हम फिर से कह रहे हैं, पीरियड्स आना कोई बीमारी नहीं, पीरियड्स का न आना एक बीमारी बन सकता है। यह तो सिर्फ एक ऐसी घटना है जो हर महिला के जीवन में होती है। किशोर अवस्था में एक बार शुरू होती है तो 45 से 50 साल तक की उम्र तक चलती है और ये नेचुरल है। आज भी भारत में 71% लड़कियां पहली बार पीरियड्स आने पर डर जाती हैं, क्योंकि उन्हें बताया ही नहीं जाता ये है क्या। ये सिर्फ खून नहीं है, ये सच का धब्बा है जो तब तक नहीं धुलेगा जब तक हम इसे छिपाते रहें। पीरियड्स शर्म नहीं, शरीर की शक्ति है। इसे मनाइए, समझाइए, अपनाइए। नमस्कार।